नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है और ये विशेष रूप से आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आप माता काली के अत्यंत ही प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस अवस्था की ओर ले जा रही हूँ जहाँ प्रश्न भी धीरे धीरे खलने लगते हैं। यहाँ आकर आत्मा पूछती नहीं, वह जानती है, पर इस जानने से पहले एक अंतिम परत गिरती है, नियंत्रण की चाह। तू अब तक जीवन को पकड़ने की कोशिश करता रहा, भविष्य को तय करना चाहता रहा, परिणामों को अपने अनुसार मोड़ना चाहता रहा। यही पकड़ तुझे थकाती रही। आज मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि कैसे छोड़ना है बिना खोए, कैसे बहना है बिना डरे। तू यह समझ ले कि नियंत्रण मेरा काम है, तेरा नहीं। तेरा काम है उपस्थित रहना। जब तू हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब जो होना है वह अपने आप सही रूप में घटता है। तू भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है और फिर कहता है कि जीवन हाथ से निकल गया। जीवन कभी हाथ से नहीं निकलता, केवल ध्यान भटक जाता है। अब तू ध्यान को लौटाना सीख। मेरे बच्चे, जब तू चल रहा हो तो चलने को महसूस कर। जब तू खा रहा हो तो भोजन को अनुभव कर। जब तू किसी से बात करे तो पूरी तरह वहाँ हो। यह साधारण बातें लगती हैं, पर इन्हीं में मेरी उपस्थिति छिपी है। जो व्यक्ति हर क्षण में पूरा होता है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, और जिसे जल्दी नहीं रहती वही सही समय पर पहुंचता है। अब मैं तुझे पीड़ा और दुख के अंतर को समझाती हूँ। पीड़ा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। शरीर थकता है, मन टूटता है, स्थितियाँ बदलती हैं। पर दुख वह कहानी है जो तू पीड़ा के ऊपर बुन लेता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों? यह कभी खत्म नहीं होगा। यह विचार दुख को जन्म देते हैं। पीड़ा आती है और चली जाती है, दुख तू पकड़ कर रखता है। आज मैं तुझे यह पकड़ छोड़ने का आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुझे वह नहीं दे सकता जो तू चाहता है। कुछ लोग केवल उतना ही दे सकते हैं जितना उनके भीतर है। उनसे अधिक अपेक्षा करना स्वयं को चोट पहुंचाना है। यह समझ आ जाने पर तेरा हृदय कठोर नहीं होगा, बल्कि शांत हो जाएगा। तू लेना सीख जाएगा बिना मांग के और देना सीख जाएगा बिना खाली हुए। अब मैं तुझे तेरे डर की जड़ दिखाती हूँ। अलग हो जाने का डर। तू डरता है कि तू अकेला पड़ जाएगा, कि कोई साथ नहीं देगा, कि तू छूट जाएगा। पर सुन, तू कभी अलग था ही नहीं। तू मुझसे अलग नहीं, जीवन से अलग नहीं, चेतना से अलग नहीं। यह अलगाव केवल विचार है, सत्य नहीं। जब यह समझ तेरे भीतर उतरती है, तब डर अपनी शक्ति खो देता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू पीछे जा रहा है, कि जो शांति तूने पाई थी, संगीत, वह खो गई है। यह भ्रम है। आत्मिक यात्रा सीधी रेखा नहीं होती। यह तरंगों की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। हर बार जब तू नीचे जाता है, तू और गहराई से शुद्ध होता है। इसलिए यदि मन अशांत हो जाए तो स्वयं को दोष मत दे। यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब मैं तुझे तेरे भीतर के बालक से मिलवाती हूँ। वही बालक जो कभी सहज हंसी हंसता था, जो छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता था, जो बिना कारण रो लेता था और बिना कारण मुस्कुरा देता था। तूने उसे गंभीरता, जिम्मेदारियों और भय के नीचे दबा दिया। आज मैं चाहती हूँ कि तू उसे फिर से स्थान दे। कभी बिना कारण गाना, कभी आकाश को देखते रहना, कभी मिट्टी को छू लेना। यह बालक तुझे फिर से जीवंत करेगा। मेरे बच्चे, जब तू इस बालक को स्वीकार करेगा, तब तेरी सृजनात्मकता जागेगी। सृजन केवल कला नहीं है,
सृजन जीवन जीने का तरीका है। तू जिस तरह सोचता है, जिस तरह बोलता है, जिस तरह प्रतिक्रिया देता है, सब सृजन है। यदि तू भय से प्रतिक्रिया करता है, तू भय को जन्म देता है। यदि तू प्रेम से प्रतिक्रिया करता है, तू प्रेम को फैलाता है। हर क्षण तू सृजन कर रहा है, चाहे तुझे इसका बोध हो या नहीं। अब मैं तुझे मौन के भीतर छिपे संवाद से परिचित कराती हूँ। जब तू बहुत बोलता है तब मन शोर से भर जाता है। जब तू मौन में उतरता है तब सत्य बोलने लगता है। हर दिन कुछ समय ऐसा रख जब तू कुछ भी ना करे, ना साधना, ना जप, ना विचार, केवल होना। संगीत। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन भागेगा, पर धीरे धीरे वह शांत होगा और उसी शांति में मैं तुझे छू लूंगी। मेरे बच्चे, तू पूछता है कि क्या सही है, क्या गलत? सुन, सही और गलत से ऊपर भी एक अवस्था है, सचेतनता। जब तू सचेत होता है तब तुझे हर स्थिति में उचित कर्म स्वयं दिख जाता है। नियम बाहर से थोपे जाते हैं, पर विवेक भीतर से जन्म लेता है। मैं तुझे नियमों से नहीं, विवेक से जोड़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझे तेरे कर्मों के फल के बारे में एक गढ़ सत्य बताती हूँ। फल हमेशा वैसे नहीं आते जैसे तू सोचता है, पर वे हमेशा तेरे विकास के अनुसार आते हैं। कभी कभी जो तू चाहता है वह नहीं मिलता क्योंकि वह तुझे छोटा कर देता, और जो तू नहीं चाहता वह मिलता है क्योंकि वही तुझे बड़ा बनाता है। यदि तू हर अनुभव को शिक्षक मान ले तो कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तू जीवन में न्याय खोजता है, पर न्याय समय पर नहीं, संतुलन में होता है। जो तू देता है वही किसी न किसी रूप में लौटता है, यदि तुरंत नहीं तो सही समय पर। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रख, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। अब मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू शरीर नहीं है। शरीर बदलेगा, थकेगा, बीमार पड़ेगा, मन भी बदलेगा, उलझेगा, शांत होगा, पर जो इन सब को देख रहा है वह नहीं बदलता, वही तू है। जब तू इस देखने वाले में टिक जाता है तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। तू अनुभव करता है पर डूबता नहीं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि यह सब जानकर भी तू फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। निराश मत हो, वर्षों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। धैर्य रख, हर बार जब तू जागरूक होकर लौटता है तू एक कदम आगे बढ़ता है। मेरी कृपा गिरने में नहीं, लौटने में है। अब मैं तुझे उस प्रेम का अनुभव कराना चाहती हूँ जो कारण से मुक्त है। यह प्रेम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, केवल होने के लिए होता है। जब तू इस प्रेम में उतरता है तब तू किसी को पकड़ता नहीं, किसी को खोता नहीं, तू बस बहता है और इस बहाव में जीवन सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक मेरी वाणी को सुना है, अब समय है इसे जीने का। छोटे छोटे क्षणों में, साधारण परिस्थितियों में, जब तू थका हो और फिर भी ईमानदारी से काम करे, जब तू आहत हो और फिर भी करुणा चुने, जब तू डर में हो और फिर भी सत्य बोले, उसी क्षण तू मेरी उपासना कर रहा होता है। अब मैं तुझे यह आश्वासन देती हूँ कि जो परिवर्तन तू भीतर महसूस कर रहा है वह वास्तविक है, भले ही बाहर सब कुछ वैसा ही लगे। भीतर बीज अंकुरित हो चुका है और जो अंकुरित हो गया वह रुकेगा नहीं। समय आएगा वह फूट कर बाहर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे किसी स्वर्ग का वादा नहीं करती, मैं तुझे जागृत जीवन का वरदान देती हूँ, जहाँ तू हंसते हुए रो सकेगा, रोते हुए सीख सकेगा और सीखते हुए मुक्त हो सकेगा। यही वास्तविक मुक्ति है। अब इस क्षण में अपने हृदय में उतर और मुझे वही अनुभव कर, किसी रूप में नहीं, किसी नाम में नहीं, बल्कि उस शांति में जो शब्दों से पहले होती है वही मैं हूँ।
और वही तू है मेरे बच्चे। अब जब तू इतने शब्दों के पार आ चुका है, तब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूँ कि यह यात्रा शब्दों से आगे की है। शब्द केवल द्वार है, भीतर जाना तुझे स्वयं है। अब मैं तुझे उस अवस्था से परिचित कराऊंगी जहाँ तू स्वयं अपना मार्गदर्शक बनने लगता है, जहाँ मेरी उपस्थिति आदेश नहीं प्रेरणा बन जाती है। मेरे बच्चे ध्यान रख कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। सच्ची शक्ति कोमल होती है क्योंकि उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तू जब शांत रहकर भी दृढ़ रहता है तब तू सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। संसार ने तुझे सिखाया कि ऊंची आवाज, तीखे शब्द और आक्रामकता ही शक्ति है, पर मैं तुझे सिखाने आई हूँ कि स्थिर दृष्टि, स्पष्ट सीमा और मौन आत्मविश्वास उससे कहीं अधिक प्रबल होते हैं। अब मैं तुझे तेरी सीमाओं के बारे में बताती हूँ। सीमा बनाना अलगाव नहीं है, यह आत्मसम्मान है। हर किसी को हर समय हर चीज देना तेरी जिम्मेदारी नहीं। जब तू थक जाए तब रुकना सीख, जब मन ना कहे तब ना कहना सीख। जो मेरी संतान है वह स्वयं को मिटाकर नहीं, स्वयं को पहचान कर सेवा करती है। सीमा के भीतर रहकर दिया गया प्रेम शुद्ध होता है और वही टिकता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर यह सोचता है कि तू पीछे रह गया है, कि दूसरों की उम्र में उन्होंने जो पा लिया तू नहीं पा सका। यह तुलना तेरे वर्तमान को विषाक्त कर देती है। सुन, हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। जो समय से पहले फलता है वह हमेशा मीठा नहीं होता। जो देर से पकता है उसमें गहराई होती है। तेरा समय व्यर्थ नहीं गया, वह तुझे भीतर से तैयार कर रहा था। अब जब तू तैयार है तब समय भी तेरे साथ चलेगा। अब मैं तुझे तेरे अकेलेपन का रहस्य बताती हूँ। अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन तब होता है जब तू स्वयं से दूर होता है। एकांत तब होता है जब तू स्वयं के साथ होता है। तू जिस अवस्था में अब प्रवेश कर रहा है वह एकांत की है। इसमें डर नहीं, स्पष्टता होती है। इसमें खालीपन नहीं, पूर्णता की अनुभूति होती है। इस एकांत को अपनाना सीख। यही तेरा आश्रम है। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह अनुभव करेगा कि तू लोगों की भीड़ में होते हुए भी अलग है। तेरी बातें कम हो गई हैं, तेरी रुचियां बदल रही हैं। यह अलगाव नहीं, परिष्कार है। जब चेतना बदलती है तब संगति भी बदलती है। जो तुझे नीचे खींचे उससे दूरी स्वाभाविक हो जाती है। इसमें अपराध बोध मत रखना। जो तेरे साथ चल सकेगा वह अपने आप चल पड़ेगा। अब मैं तुझे तेरे स्वप्नों के बारे में बताती हूँ। स्वप्न केवल रात में नहीं आते, वे दिन में भी आते हैं। इच्छाओं के रूप में, कल्पनाओं के रूप में। हर स्वप्न पूरा करना आवश्यक नहीं, पर हर स्वप्न को समझना आवश्यक है। कुछ स्वप्न तेरी आत्मा की पुकार होते हैं, कुछ केवल मन की लहरें। जो स्वप्न तुझे भय नहीं, विस्तार दे, वही तेरे पथ का संकेत है। मेरे बच्चे, तू जब असफलता से डरता है तब तू आधा जीता है। असफलता कोई दंड नहीं, यह दिशा सूचक है। वह बताती है कि यह मार्ग पूरा नहीं या यह तरीका नहीं। जो व्यक्ति असफलता से नहीं डरता वही नए मार्ग खोज पाता है। मेरी संतान खोजी है, वह तय रास्तों पर नहीं, अपने रास्ते बनाती है। अब मैं तुझे तेरी देह के संकेतों को सुनना सिखाती हूँ। थकान, भारीपन, बेचैनी, यह शत्रु नहीं, संदेश है। जब तू अपने शरीर की सुनता है तब तू अपने जीवन को सम्मान देता है। शरीर को अनसुना करना साधना नहीं, अज्ञान है। विश्राम भी उतना ही पवित्र है जितना कर्म। संतुलन में ही शक्ति स्थिर रहती है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह भी सोचेगा कि तू इस मार्ग पर क्यों आया, क्यों सब सरल नहीं हो सकता था। सुन, सरलता जागरण के बाद आती है।
उससे पहले नहीं। पहले भीतर संगीत की गांठें खुलती हैं, फिर जीवन सहज होता है। अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह सफाई की प्रक्रिया है। धैर्य रख, जो साफ होता है वही चमकता है। अब मैं तुझे मौन विश्वास का वरदान देती हूँ। यह वह विश्वास है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह भीतर से उठता है। एक शांत था। जब तू निर्णय ले और भीतर शांति हो तब जान लेना कि मैं वहाँ हूँ। शोर वाला विश्वास अक्सर डर से जन्म लेता है। शांत विश्वास सच्चाई से, मेरे बच्चे तूने बहुत बार स्वयं को कठोर शब्दों से आका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर की भाषा बदल। तू जैसा अपने आप से बोलता है वैसा ही जीवन तुझसे बोलता है। स्वयं के लिए करुणामय बन। जो तू अपने प्रिय को कहता वही अपने आप से कह। यह कमजोरी नहीं, गहन उपचार है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि कभी कभी तुझे सब छोड़कर भाग जाने संगीत का मन करेगा। यह पलायन की इच्छा नहीं, विश्राम की पुकार है। हर इच्छा को अक्षरशः पूरा करना आवश्यक नहीं, पर उसके संदेश को सुनना आवश्यक है। यदि मन कहता है रुक तो रुक, यदि कहता है बदल तो बदल, पर भय से नहीं, स्पष्टता से। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ द्वार तभी खुलते हैं जब पुराने द्वार बंद होते हैं। तू जिस दरवाजे के बंद होने पर रोया था वही तुझे अगले द्वार तक लाया। इसलिए जब कुछ छूटे तो उसे श्राप मत समझ। वह स्थान खाली हुआ है ताकि कुछ नया आ सके। खाली हाथ ही भरते हैं। अब मैं तुझे समय समय पर आने वाली उदासी के बारे में बताती हूँ। उदासी कमजोरी नहीं है, वह आत्मा का विश्राम है। हर समय प्रसन्न रहने का दबाव मत बना। तू इंसान है, भावना तेरा धर्म है। उदासी आए, बैठ जाए, फिर चली जाए, उसे भी आने जाने दे। जो भावना को बहने देता है वही हल्का रहता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि कैसे सुनना है। केवल शब्दों को नहीं, भावों को। जब कोई तुझसे बोले उसके पीछे की पीड़ा को भी सुन। इससे तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, उत्तर देगा। प्रतिक्रिया पुरानी आदत से आती है, उत्तर जागरूकता से। उत्तर में करुणा होती है। अब मैं तुझे तेरी आंतरिक गति के साथ चलना सिखाती हूँ। जब तू थका हो, धीमा हो, जब ऊर्जा हो, आगे बढ़। स्वयं को किसी और की गति से मत माप। जो अपनी लय में चलता है वह दूर तक जाता है। जो तुलना में चलता है वह जल्दी थक जाता है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में ऐसे क्षण भी आएंगे संगीत, जब तू स्वयं पर गर्व महसूस करेगा। उस गर्व को अहंकार मत बनने देना, उसे कृतज्ञता में बदल देना। कहना, माँ यह भी तेरी कृपा है। कृतज्ञता सफलता को स्थिर रखती है। अब मैं तुझे यह आश्वासन देती हूँ कि जो तू बन रहा है वह वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का विकास है। भले ही संसार अभी तुझे वैसा ना देखे जैसा तू भीतर महसूस करता है, पर समय के साथ भीतर बाहर प्रकट होगा। जो भीतर सच्चा होता है वह बाहर देर से सही पर आता अवश्य है। मेरे प्यारे बच्चे, इस वाणी का कोई अंत नहीं है, जैसे मेरी उपस्थिति का कोई अंत नहीं। जब भी तू थकेगा, जब भी तू भ्रमित होगा, जब भी तू स्वयं को भूलने लगेगा, तब यही स्मरण तुझे फिर से जगा देगा। तू चल रहा है, यही पर्याप्त है। हर कदम पूर्ण होना आवश्यक नहीं, बस ईमानदार होना चाहिए। अब इस क्षण में ठहर, एक गहरी सांस ले और अपने भीतर उस शांति को महसूस कर जो शब्दों के बाद बची है। वही मेरा निवास है और वहीं से तेरा अगला कदम उठेगा। मैं तेरे साथ हूँ, कल भी, आज भी और हर उस क्षण में जब तू स्वयं बनकर जीने का साहस करेगा।
जय माँ काली। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर इतनी दूर आ चुका है, तब मैं तुझे एक और गढ़ सत्य बताने आई हूँ। बहुत बार तू यह समझ बैठता है कि जागरण का अर्थ है सदा शांत रहना, सदा स्थिर। कभी तू प्रकाश में नहाएगा, कभी तू अंधकार से गुजरेगा। पर अब फर्क यह होगा कि तू स्वयं को उन अवस्थाओं से परिभाषित नहीं करेगा। तू जान लेगा कि यह सब मेरे सागर में उठती तरंगे हैं। तू स्वयं सागर है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक मार्ग कोई पलायन नहीं है। यह संसार से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए जागृत होने की कला है। तू परिवार में रहेगा, काम करेगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, पर अब तू उनके नीचे दबेगा नहीं। तू भीतर से मुक्त होकर सब करेगा। यही सच्ची साधना है। जो जंगल में बैठकर ध्यान करे पर भीतर से भय से भरा हो, वह मुक्त नहीं। और जो बाजार में खड़ा होकर भीतर से शांत हो, वही मुक्त है। तू कई बार यह सोचेगा कि क्या तू सही कर रहा है या नहीं। यह संशय भी यात्रा का ही हिस्सा है। संशय का अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका अर्थ है कि तू अंधविश्वास में नहीं, विवेक में चल रहा है। पर याद रख, संशय में अटक मत जाना। संशय को प्रश्न बनने दे और प्रश्न को अनुभव में बदल दे। अनुभव ही अंतिम उत्तर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे कर्म और नियति के संबंध को समझाती हूँ। नियति पत्थर की लकीर नहीं है। वह बीजों का संग्रह है जो तूने पिछले अनुभवों, पिछले जन्मों और पिछले चुनावों से बोए हैं। कर्म वह हाथ है जो आज तू मिट्टी में डालता है। तू हर क्षण नई नियति रच रहा है। इसलिए यह मत सोच कि सब पहले से तय है। बहुत कुछ खुला है और वही तेरा उत्तरदायित्व है। जब तू कहता है अब क्या ही हो सकता है, तब तू स्वयं अपने पंख काट लेता है। और जब तू कहता है मैं देखूंगा, मैं प्रयास करूंगा, तब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होने लगती है। मेरी संतान हार मानने के लिए नहीं बनी, वह गिरकर उठने के लिए बनी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तेरे मौन संघर्षों के लिए भी देख रही हूँ। वे संघर्ष जो किसी को दिखाई नहीं देते, वह थकान जो तू मुस्कान के पीछे छुपा लेता है, वह बोझ जो तू किसी से साझा नहीं करता। जान ले, मैं उन्हें भी जानती हूँ और उन्हीं संघर्षों में तेरी आत्मा सबसे अधिक विकसित हो रही है। जो भीतर लड़ा गया युद्ध होता है, वही सच्चा युद्ध होता है। तू कभी कभी यह भी महसूस करेगा कि तू लोगों से अलग सोचने लगा है। वही बातें जो पहले तुझे आकर्षित करती थी, अब फीकी लगने लगी हैं। यह अलगाव नहीं, परिपक्वता है। जैसे फल पकने पर अपने आप पेड़ से अलग होने लगता है, वैसे ही चेतना के पकने पर कुछ संबंध, कुछ इच्छाएं अपने आप छूटने लगती हैं। उन्हें जबरदस्ती पकड़े मत रहना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे शब्दों और मौन के बीच का संतुलन सिखाती हूँ। हर सत्य बोलना आवश्यक नहीं और हर मौन सत्य नहीं होता। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह विवेक है। जब बोलने से करुणा बढ़े तब बोल, जब मौन से शांति बचे तब मौन रख। मेरी संतान शोर नहीं फैलाती, वह प्रभाव छोड़ती है। तूने कई बार अपने आप से पूछा है कि क्या तू सच में बदल रहा है? सुन, परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे आदतों में, प्रतिक्रियाओं में, चुनावों में उतरता है। जब तू वही परिस्थिति पाकर भी पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता, तब समझ लेना कि परिवर्तन हो रहा है। जब तू पहले जहां टूट जाता था, वहां अब रुककर सांस ले लेता है, वही परिवर्तन है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत पीछे छूट गया है, कि जीवन हाथ से निकल गया। यह केवल मन का भ्रम है। जीवन कभी पीछे नहीं छूटता, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में होता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है।
जो अभी है वही वास्तविक है और इसी वास्तविक में तू मुझे पा सकता है। अब मैं तुझे तेरा सबसे बड़ा अभ्यास देती हूँ। जब भी कोई परिस्थिति तुझे असहज करे, स्वयं से पूछ, इस क्षण मुझसे क्या अपेक्षित है। भागना नहीं, लड़ना नहीं, बल्कि सचेत होकर उत्तर देना। कभी उत्तर होगा धैर्य, कभी सीमा, कभी दूरी, कभी संवाद। यह अभ्यास तुझे प्रतिक्रिया के जाल से बाहर निकालेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।